हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2027 का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। आपका जो मॉडल पेपर है कुछ इस तरह आएगा। आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक, जिससे आपका जो अनुक्रमांक वो आपके प्रवेश पत्र में होगा। अपना यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे आपका जो नाम है यहाँ पे लिख दीजिए। आपका जो अनुक्रमांक है उसे ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। ये 2026 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको 2026 में ही मॉडल पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2026 मॉडल पेपर लिखा है। आपका जो ज़िला है वो हर मॉडल पेपर अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह से होता है। तो ये जो है 801 FA सेट है। आपको मैं बता दूं, जो आपका मॉडल पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटा लिखने के लिए। कुछ निर्देश दिए गए हैं, पहले उसे हम समझ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट आप पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितना भी प्रश्न दिया गया उसको सभी को हल करना है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड का में विभाजित है, यानी कि 2 खंड होंगे। एक आ होगा और दूसरा बा होगा। इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 या 4। उसमें से आपको एक को सही करना है। 20 क्वेश्चन होंगे। OMR पत्रिका को नीले तथा काले ब्लैक पेन से उस पे गोले को अच्छी तरह से रंग भर देना है। जैसे 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। आप चाहे काले पेन से या नीले पेन से इस गोले को ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से बाहर न निकलने पाए इस तरह भर दीजिए। खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो उसके आपको जो नंबर मिलेंगे वो 20 ही मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है तो नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि अगर आपका एक प्रश्न गलत होगा तो उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटा नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये गोला ऐसे अच्छी तरह से भर दिया, उसके बाद में आपको लगा कि ये वाला दूसरा वाला सही है, तो आपको इसको काट के इस तरह नहीं भरना है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब जितने भी प्रश्न होंगे उनके बगल में ऐसे नंबर बताएंगे कि ये 4 नंबर का है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित हैं, यानी कि खंड आ में आपको 20 मिलेंगे और खंड बा में आपको 50, टोटल 70 नंबर आपको मिलेंगे। खंड बा के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि खंड बा में जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट मत करिए। जैसे आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता तो उसको छोड़कर तीसरा प्रश्न लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट और पठनीय लेखन का विशेष अध्ययन करें। मतलब जब आप लिखें तो मतलब इस तरह लिखें कि एग्जामिनर को पढ़ने में आए। तो ये रहे आपके मॉडल पेपर के निर्देश। अब इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। खंड आ, ये प्रश्न दिया गया है, इसका अंक दिया गया है, इतने नंबर मिलेंगे आपको। तो श्रृंगार रसमंडल के लेखक हैं वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ, हीरालाल या लल्लूलाल। तो श्रृंगार रसमंडल के जो लेखक हैं वो गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। तो आपको ऐसे आपके सामने ऐसे OMR शीट होगी, इसमें पहले का जैसे पहला है 1, 2, 3 और 4 खाने होंगे। इसमें गोस्वामी विठलनाथ दूसरा सही है
तो आपको दूसरा गोलक को अच्छी तरह से ऐसे भर देना है। दूसरा सदल मिश्र की रचना है नासिकेत उपाख्यान है राजनीति या भाषा योग वासिट या शुक्ल सागर। तो सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेत उपाख्यान है, तो ऐसे उसमें भी बनना पड़ेगा दूसरे में ऐसे। तो उसमें पहला सही, तो ऐसे आप पहले को भर दीजिए। तीसरा है शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1920 से 1850 से 1828 से 1938 1938 से 1950। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1928 से 1938 तक है। कहानी से की दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है। जो कहानी की दृष्टि से छायावाद युग किसे कहा जाता है? प्रसाद युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। तो कहानी की दृष्टि से छायावाद युग प्रसाद युग को कहा जाता है। गद्य की विधा नहीं है आलोचना, खंड काव्य, नाटक या कहानी। तो गद्य की जो विधा नहीं है वो खंड काव्य, क्योंकि ये पद्य है। पद्य गद्य में नहीं आएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। रीतिकाल की काव्यधारा नहीं है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या रीति रिवाज काव्यधारा। तो रीतिकाल की काव्यधारा रीति रिवाज काव्यधारा नहीं है। भूषण की रचना है शिववाणी, कविप्रिया, गंगालेली, रसराय। तो भूषण की जो रचना है वो शिववाणी है। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? सोहनलाल द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राधा कृष्ण दास। तो जो त्रिवेदी युग है वो किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तार सप्तक का प्रकाशन है सन 1936, सन 1951, सन 1943, सन 1947। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है सन 1943 है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा ये जो रचना है ये अज्ञे की है। हास्य रस का स्थायी भाव है रति, हास्य, क्रोध या शोक। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्रोध है। हास्य रस का स्थायी भाव शोक है। अब मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं 2, 5, 3 या 4। तो मात्रा तथा वर्ण के आधार पर जो छंद है वो 2 प्रकार के हैं। 13 नंबर है चरण कमल बंधु हरियाय। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास है, रूपक। तो इसमें चरण कमल बंधु हरिराय में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। परिचय शब्द में उपसर्ग है पा, पर, परि, परिच। तो परिचय शब्द में उपसर्ग जो है परि है। उपसर्ग यानी आगे वाला शब्द, और प्रत्यय मतलब पीछे वाला शब्द। चौराहा शब्द में समास है दुगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। चौराहा यानी कि 4 राहु का समाहार है, तो जिसमें गिनती की बात होती है उसमें द्वंद्व समास होता है, नहीं द्विगु समास होता है। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अचि, आँख या आखर। तो आंसू का जो तत्सम होता है अश्रु होता है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? रमेश, मैं, लखनऊ या पुस्तक। तो रमेश, लखनऊ, पुस्तक जो है ये नाउन यानी कि संज्ञा है, और जो मैं है यानी आई ये सर्वनाम है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है शशि, राकेश, देव या निशाकर। तो चंद्रमा जो है इसका जो पर्यायवाची नहीं है वह देव किसका है? इंद्र का है। वाच्य के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 3। तो वाच्य जो है 4 प्रकार के होते हैं, नहीं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और
जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन है। तस्में, तस्य या तान या तस्याम। तो जो इसमें जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो है तस्में है। अब आता है खंडवा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। इसको आपको इस तरह की एक कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है टोटल इस एक प्रश्न के लिए आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। यानी कि इसके लिए आपको 2 नंबर, इसके लिए आपको 2 नंबर, इसके लिए आपको 2 नंबर। तो उसके पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, उसको आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके में इस प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रश्न के 2 नंबर, इसके भी 2 नंबर और इस प्रश्न के भी 2 नंबर आपको देने पड़ेंगे। इसका अथवा भी होता है, चाहे उसको करिए चाहे ये वाले का करिए, इसमें भी 2-2 नंबर ही मिलेंगे। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसके भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये पद से लिया गया है, इसमें भी वैसा होता है। इसमें पाठ का नाम जानना पड़ता है, उसके लेखक कौन है, उसमें संदर्भ में लिखना पड़ता है। इसके भी 2 नंबर मिलते हैं और इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ती है, इसके भी 2 नंबर। इसमें अलंकार छांटना पड़ता है, इसके भी हमें 2 नंबर ही मिलते हैं। इसका भी अथवा दिया जाता है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। उसके बाद में आपको निम्नलिखित संस्कृत के संदर्भ को हिंदी, मतलब ये जो संस्कृत में लिखा है इसको आपको हिंदी में लिखना है। इसके आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। चाहे ये वाला करिए और चाहे ये वाला करिए, इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आपको एक पाठ से श्लोक लिखना पड़ता है। एक श्लोक का संदर्भ है, मतलब चाहे इसका और चाहे इसका आपको अनुवाद करना है। ये श्लोक है, इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे और इसके भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। ये 4 प्रश्न हो गए। 5वां आता है कि आपको अपने पाठ्यखंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न उत्तर लिखिए। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आपको एक का उत्तर देना पड़ेगा। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपको जय सुभाष खंड काव्य की प्रथम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना पड़ेगा, या तो इनका चित्रण लिखिए। इसकी आपको टोटल 3 नंबर मिलेंगे। ये ज़्यादा आसान होता है दूसरा वाला हमारे हिसाब से, या दूसरा करिए। उसके बाद में ये छठा है, इसमें आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तीनों में से एक का, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से एक लोग का लिखेंगे, आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। वैसे ही पद में होता है, तीनों में से एक लिखिए, आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। 7वें में क्या होता है, इसमें आपको एक श्लोक लिखना पड़ता है। पाठ जो इस प्रश्न पत्र में ना है, मतलब ये जो आप ये प्रश्न पत्र देख लेंगे, इसमें से जो प्रश्न आया उसे श्लोक लिखना पड़ता है। इस श्लोक के आपको टोटल 2 नंबर मिलते हैं। इसके यानी कि इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब 8वें में अपनी बहन की शादी के आमंत्रित हेतु पर एक मित्र को पत्र लिखिए, या तो एक अवकाश पत्र लिखिए प्रधानाचार्य के लिए, यानी आपको एक अवकाश पत्र लिखना पड़ेगा, या तो मित्र को एक आमंत्रित पत्र देना पड़ेगा। इसकी आपके टोटल 4 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर में क्या होता है, किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखने पड़ते हैं। इन चारों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए और टोटल आपको मिलेंगे 2 नंबर। 10 नंबर में होता है, किसी एक पर निबंध लिखना होता है, मोबाइल पर या हिंदी हमारी शान है, या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, या देश प्रेम, या ऑपरेशन सिंधु भारत की शैर्य गाथा पर। तो ज़्यादा तो बच्चे मोबाइल पर लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मोबाइल ही चलाते हैं, इसलिए आपको ये आसान बैठेगा। इसके आपके टोटल 7 नंबर मिलते हैं। ये 7 नंबर का होता है। कम से कम आप 2 या 2.5 पेज ही लिखिए।
2-2.5 पेज में आप इसे लिखेंगे तो आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी हमने आपको हिंदी का मॉडल पेपर बताया है। अब इसके अगली वीडियो में आपको मैथ का, साइंस का या सामाजिक विज्ञान का या कला का, जो आप कहेंगे उसका मॉडल पेपर हम बताएंगे। तो जिसका आप मॉडल पेपर चाहते हैं उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।